जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। बोली गौ माता की जय। बोली नंदी महाराज की जय। बोली सभी गौ भक्तों की जय। बोलिए भारत माता की जय। संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करने वाली वेद लक्षणा गौ माता के पूरे गौवंश के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूरे विश्व में गौ भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारी चर्चा गौ कथा की चल रही है। पिछले भागों में आपने गौ माता के बारे में जाना, सुना, पहचाना। सबसे पहले सभी गौ भक्तों से करबद्ध प्रार्थना कि इस गौ कथा को हर गौ भक्त तक अवश्य पहुंचाएं। हमारे इस गौ कथा चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जैसे भी आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, संपूर्ण गौ कथा आपको श्रवणपान करने के लिए मिलेगी। गौ कथा जानने के बाद आप अपने आप को पहचान लेंगे कि मेरा जीवन मनुष्य रूप में इस धराधाम पर मुझे क्यों मिला है। अपने आप को जागृत करने के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए ये गौ कथा है। हम गौ कथा, गौ सेवा करके कोई उपकार नहीं कर रहे। हम जितनी गौ सेवा करेंगे, जितना गहरा संबंध गौ माता से बनाएंगे, उतना ही जीवन हमारा संवर करके बाहर आएगा। हमारे मनुष्य शरीर के अंदर मानवता जागृत होगी, और जब मानवता जागृत होगी तो हम अपने जीवन को पहचान पाएंगे। एक आम बात है, 100 में से 5 आदमी आपको ठीक ठाक बताने वाले मिलेंगे। जब हम किसी से पूछते हैं तो बड़े आनंदित, प्रफुल्लित हृदय से कहते हैं महाराज जी प्रसन्न है, आशीर्वाद है। लेकिन 95 आदमी ठीक है महाराज जी, चल रहा है, जिंदगी कट रही है, बस सब ठीक ठाक ही है। अरे पागल, जीवन काटने के लिए तो 83,99,999 योनियां हैं। ये मनुष्य शरीर जीवन काटने के लिए नहीं मिला। ये जीवन सार्थकता के लिए मिला है, कुछ करने के लिए मिला है, कुछ पाने के लिए मिला है, कुछ देने के लिए मिला है। इसलिए ये जीवन काटने के लिए नहीं। काटो मत, इस जीवन को आनंदित रूप से, प्रफुल्लित भाव से जियो, इसका आनंद लो। ये जीवन बार बार नहीं मिलता। अब आप काटने की बात कर रहे हैं। जब हम किसी से पूछते हैं तो क्या करें महाराज, समय बदल गया है, ये कलयुग का प्रभाव है, पता नहीं कैसा समय आ गया। अरे मूर्ख, समय क्यों बदल गया? समय तो वही दिन रात सतयुग में भी होती थी, वही सूर्य उदय पूर्व में होता था, पश्चिम में अस्त होता था,
ये क्रम तो त्रेता में भी था। वही सर्दी गर्मी, वही वर्षा, वही हवा, वही जलवायु द्वापर युग में भी थी, और वही समय, वही दिन रात, वही अपना पराया, वही अच्छा बुरा, वही सुख दुख, वही लाभ हानि, वही दिन रात, ये तो अब भी है। समय कैसे बदल गया? बदल गया हमारा हाव भाव स्वभाव। क्यों बदल गया? क्योंकि हमारे अंदर मानवता नहीं रही। हम अपने ही बारे में सोचते हैं, अपने ही बारे में जीते हैं, अपने ही बारे में देखते हैं। हम दूसरों के बारे में सोचने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए तैयार नहीं। आज हमारे अपने ही पराये हो गए। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, इंसान जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। और हमारी भी एक हरियाणवी भाषा में, देसी भाषा में एक कहावत है, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो ये अन्न का प्रभाव है। तो अब प्रश्न खड़ा होता है कि अन्न में ये पाप कहां से आया? अन्न में भी पाप आता है। हाँ, अन्न में पाप आता है और इसके अनेकों उदाहरण हैं हमारे सामने। हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा मन होगा, वैसी हमारी वृत्तियां होंगी। और इसका एक सबसे सुप्रसिद्ध उदाहरण है, वो मैं आपको सुनाता हूं। आप श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं। आपने श्रीमद् भागवत कथा में सुना होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने कक्ष में एक बार बैठे हुए थे, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित थी। प्रातःकालीन नित्य प्रति की भांति धर्मराज युधिष्ठिर भगवान के कक्ष में प्रणाम करने के लिए जाते हैं। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि प्रभु रो रहे हैं, हमारे राज्य में प्रभु को कष्ट है, दुखी है, क्या कारण हो सकता है? ये ऐसा विचार कर ही रहे थे कि जैसे ही दरवाजे पर कुछ आहट हुई और आहट को सुनकर के प्रभु के नेत्र खुले, सामने देखा धर्मराज युधिष्ठिर खड़े हैं। पूछा, आओ धर्मराज, कब आए? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु आपकी आंखों में आंसू, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है आपको, कोई दुख हुआ? प्रभु मुस्कुराए, नहीं नहीं, हम अपने ही कक्ष में हैं, अपनों के साथ हैं, तो फिर यहाँ क्या कष्ट हो सकता है? तो आपकी आंखों में आंसू क्यों प्रभु? धर्मराज ने पूछा। प्रभु मुस्कुराए, कहने लगे, धर्मराज, जो भक्त जिस भाव से मुझे भजता है, मैं भी उस भक्त को उसी भाव से भजता हूं। ये सुनकर के धर्मराज युधिष्ठिर आतुर हो गए और कहने लगे, ऐसा कौन सौभाग्यशाली भक्त है जिसके लिए मेरे प्रभु भी इतने दुखी होकर के उसे याद कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, कुरुक्षेत्र के रणांगन में, युद्ध भूमि में सरसैया पर लेटे हुए पितामह भीष्म हमें इसी दशा में याद कर रहे। धर्मराज,
सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो जाए उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप उनसे राजनीति, शास्त्र नीति, धर्म नीति सभी ग्रहण करो, क्योंकि पितामह भीष्म जैसा नीतिवान, गुणवान, विद्वान, बलवान तुम्हारे वंश में कोई नहीं है। समय के रहते संभल जाना चाहिए। सर्प निकल जाए और लीक पीटते रहो, कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए समय के रहते वहां जाकर के उनसे शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा तो प्रभु शुभ करो, शीघ्र करो, इसमें विलंब कैसा, अभी चलते हैं। अब धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों को साथ लेकर के, पांचाली द्रौपदी को साथ लेकर के भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध भूमि में, जहाँ पर सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह प्रभु को याद कर रहे थे, आए। जैसे ही आकर के पांडवों ने प्रणाम किया, पितामह ने आशीर्वाद दिया। जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने करबद्ध प्रार्थना की, पितामह हमें कुछ ज्ञान दीजिए, कुछ राज्य के बारे में राजनीति बताइए, शास्त्र नीति बताइए, शस्त्र नीति बताइए, हर प्रकार की नीति का आपको ज्ञान है और हम आपके अपने हैं। तो जैसे ही भीष्म पितामह अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने लगे, उस समय पास खड़ी द्रौपदी जोर से खिलखिला करके हंसने लगी। वारे पितामह, ये ज्ञान अब तुम्हारे अंदर कहां से आया? तुम इतने विद्वान हो, लेकिन जिस ज्ञान के रास्ते पर तुम स्वयं नहीं चल पाए, वो ज्ञान तुम्हारा दूसरे के किस काम का? तुम्हारा बोलना तो वैसे ही है जैसे कौवे का कांव कांव करना होता है। कौवे की वाणी की तरफ कोई भी आकर्षित नहीं होता, कोई उसकी कांव कांव को सुनता नहीं। आज तुम इतने धर्म की, ज्ञान की, नीति की, शास्त्र की, शस्त्र की, राज्य की जो भी शिक्षा दे रहे हैं, उनका आपने तो कभी अनुसरण नहीं किया। तो आप के बताने से लाभ कैसे होगा? द्रौपदी कहने लगी, पितामह ये ज्ञान आपका उस समय कहाँ चला गया था, जब आपके ही राज्य में, आपके ही अपने परिवार में, आपके बैठे बैठे आपकी आंखों के सामने आपकी ही कुल वधू को वस्त्रहीन किया जा रहा था और दुष्ट दुशासन मेरे चीर का हरण कर रहा था और दुष्ट दुर्योधन अपनी जंघा को उघाड़ करके कह रहा था कि इसे नग्न करके मेरी जंघा पर बिठाओ। उस समय आपका ज्ञान कहाँ चला गया था? आप मौन क्यों थे? अगर आप चाहते तो आपके एक इशारे पर दुर्योधन की हिम्मत नहीं कि वो एक श्वास भी ले सके, एक शब्द भी बोल सके, लेकिन आप मौन रहे। मैं आतुर भाव से, दीनहीन भाव से आपको निहारती रही कि पितामह भीष्म जैसे विद्वान, गुणवान, बलवान मेरे सामने हैं। वो ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन आप तो मूर्तिमान हो गए। आपने वहां पर एक शब्द तक नहीं बोला और अपनी इन बूढ़ी आंखों से अपने ही कुल वधू के वस्त्र उतरते हुए देखते रहे। उस समय आपका ज्ञान कहां चला गया था?
आपकी ये धीरता, ये वीरता, ये विलक्षण बुद्धि आपकी कुंठित कैसे हो गई थी? उस समय पितामह भीष्म ने कहा, द्रौपदी, उस समय मेरे शरीर के अंदर पापी दुर्योधन के पाप का अन्न मेरे शरीर में था, और उस पाप के अन्न से मेरा सारा शरीर पापी हो गया था। मेरा ज्ञान, मेरी शक्ति उस पाप के वजन के नीचे दब चुकी थी। मेरा ज्ञान उस समय पाप के बोझ के नीचे कुचला हुआ था। लेकिन आज वीर अर्जुन के उन बाणों ने मेरे शरीर को छिन्न भिन्न करके मेरे शरीर से एक एक पाप के अन्न से बना हुआ खून का कतरा निकाल दिया है। अब मेरे शरीर में कोई भी पाप के अन्न से बना हुआ रक्त बाकी नहीं बचा है। अब मेरा शरीर बिल्कुल शुद्ध हो गया है, विशुद्ध हो गया है। इसलिए ये ज्ञान पुनः अंकुरित हुआ है और मैं ये बता रहा हूं। तो ये पाप के अन्न का प्रभाव होता है। तब किसी ने पूछा, तो अन्न में पाप कैसे आ जाता है? अन्न तो वही पृथ्वी से पैदा होता था, पहले भी खाते थे, आज भी खाते हैं। हाँ, दो प्रकार से अन्न में पाप आता है। पहला पाप तो बुआई के समय। पहले जब हम बुआई करते थे, हर घर में एक एक जोड़ी बैल की होती थी। बैल धर्म का प्रतीक होता है। बैलों से अनाज की बुआई होती थी, अनाज की कढ़ाई होती थी। तो जो भी हम अनाज बोते थे और जो भी पाप होता था, जितने जीव जंतु मरते थे, तो बैल रूपी धर्म का चरण जहाँ पर टिक जाता है, क्योंकि जहाँ धर्म होता है वहाँ पाप नहीं होता। जहाँ धर्म विलुप्त हो जाता है वहाँ पाप पैदा हो जाता है। इसलिए धर्म रूपी बैल के चरण जहाँ पर टिकते थे, पाप समाप्त हो जाता था, अन्न शुद्ध हो जाता था। और फिर उस अन्न को निकालते थे। माताएं जब सुबह सुबह अन्न को पीसती थी, हरि नाम संकीर्तन के साथ चक्की चलाती थी, भजन गाते गाते मानो भजन की माला को पूर्ण करते हो। भजनों के मनिए पुरो पुरो करके पीसती थी, फिर कार्य करती थी। जो भी कार्य करती थी भजनों के साथ करती थी। फिर खाना प्रसाद बनाती थी तो भजन गाते गाते परोसती थी। हम वो अन्न खाते थे तो हमारे अंदर उस अन्न का प्रभाव था कि हमारे शरीर में शर्म भी थी, दया भी थी, प्रेम भी था और परोपकार की भावना भी थी। लेकिन आज ट्रैक्टरों के भड़बड़ाहट से अन्न बोए जाते हैं। कितने जीव जंतु मरते हैं, नष्ट होते हैं। वो पाप हमें लगता है। फिर जिस भड़बड़ाहट से अन्न बोया जाता है, उसी भड़बड़ाहट के साथ अनेक प्रकार का जहर डाला जाता है, स्प्रे की जाती है, खादें डाली जाती हैं। अनेक जीव पुनः मरते हैं।
वो पाप होता है। फिर उसी भड़बड़ाहट के साथ उसको निकाला जाता है। और फिर घर में माताएं जब गेहूं को संवारती हैं तो उसी भड़बड़ाहट के साथ उसको संवारती हैं। गाली गलौज चुगली चर्चा सारा इधर उधर का कचरा उसमें जो है संवारते हुए अन्न में प्रवेश करता है। फिर माताएं भोजन बनाती हैं तो पूरे दिन का कचरा रोटियों के साथ पिरो देती हैं। आराम से भोजन नहीं बनाती माताएं, पता नहीं इधर उधर की कहीं कहीं की बात ला करके फिर भोजन बनाती हैं। फिर परिवार वालों को खिलाती हैं तो खिलाते समय भी आस पड़ोस का दिन भर का पूरा कचरा थाली में परोस देती है और उसी कचरे को, उस पाप के अन्न को हमारे परिवार वाले ग्रहण करते हैं। तो फिर वो कैसा प्रभाव देगा? पहले महीनों तक अनाज खेत में रहता था, गौवें, नंदी बाबा, बैल उस अनाज के ऊपर से घूमते थे। महीनों तक कितने भी पक्षी हैं, कितने पशु हैं, कितनी चींटियां कीड़े मकोड़े हैं, उस अन्न को खाते थे। महीनों तक भंडारा चलता था अखंड, वो पुण्य हमें मिलता था। आजकल तो एक दाना भी नीचे नहीं गिरने देते। और उस भड़बड़ाहट से पहले बैलों से खेती करते थे। जो हल जोतने वाला था परमात्मा का नाम लेकर के बुआई शुरू करता था, परमात्मा का नाम लेकर के कढ़ाई शुरू करता था, परमात्मा का नाम लेकर के उसकी पिसाई होती थी, परमात्मा का नाम लेकर के माताएं रोटी बनाती थी, भोजन बनाती थी और परमात्मा का नाम लेते लेते ही उस भोजन को परोसती थी। इसलिए जो है उस समय धर्म था, मानवता थी। उस समय हमारे शरीर में शर्म भी थी, प्रेम भी था, दया भी थी, परोपकार की भावना भी थी। लेकिन आज इस भड़बड़ाहट से सब कुछ शुरू होता है और भड़बड़ाहट के कारण ही सब समाप्त हो जाता है। इसी भड़बड़ाहट में सब निकल जाता है। इसीलिए हमारी शांति भंग हो गई। इसी अन्न के कारण हमारे मन में स्वार्थ भाव प्रकट हो गया। इसी भड़बड़ाहट ने हमारे प्रेम को भगा दिया। इसी भड़बड़ाहट ने हमारी दया को, हमारी करुणा को भगा दिया। इस प्रकार से हम जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा हमारा मन। तो अन्न की शुद्धता बहुत ज़रूरी है और ये शुद्धता आती है देसी खान पान से। हर घर में बैल हों, बैलों से बुआई हो, बैलों से ही अनाज को निकाला जाए, बैलों के ही चरण हमारे घर में रखे जाएं, गौ माता हमारे घर में हो। गौ माता प्रेम का प्रतीक है। गौ माता की एक एक श्वास में प्रेम भरा हुआ है, एक एक श्वास में हमारा जीवन भरा हुआ है। क्योंकि गौ माता के श्वास में ऑक्सीजन बहुत होती है। गौ माता के गोबर में, गौमूत्र में बहुत बड़ी ताकत है। बैल के मूत्र में बहुत बड़ी ताकत है। ये हम आपको आगे बताएंगे कि बैल का मूत्र कितना कीमती होता है। जो माँ जीवन में माँ नहीं बन सकती, जिसको बांझपन हो चुका है, डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि माँ नहीं बन सकती, बैल का मूत्र उस माँ को माँ बना सकता है, उसकी बच्चादानी को खोल सकता है।
उसको स्वस्थ बना करके एक उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। ये नंदी बाबा के मूत्र में ताकत है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से एक एक पहलू पर चर्चा करेंगे। आप जानेंगे गौ माता की महिमा को, जो हमारे अंदर मानवता को जागृत करेगी। इसलिए आप हमारे साथ बने रहें और इस कथा का श्रवणपान करते रहें। जय गौ।